हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोजगारों की पाठशाला। गाइस, मैथमेटिक्स के एचसीएफ एंड एलसीएम के चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में ये कॉन्सेप्ट सीख लिया था कि एचसीएफ एंड एलसीएम को हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं और क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता दिया है। जिसने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख ले। और गाइस, आज के इस वीडियो में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। ठीक इसी तरह के पैटर्न पर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यान से देखें और सीखें कि एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस को हम किस किस तरीके से, कैसे शॉर्ट तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन एक फ्रैक्शन दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें कहा गया है कि 611/1363 का सरलतम रूप क्या हो सकता है। अब इस तरह से हम देखेंगे तो हमें फ्रैक्शन को जब सरलतम रूप करना पड़ता है तो हमें किसी एक नंबर से इसको काटना पड़ता है, पर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें। तो इसके लिए तरीका क्या है कि आप इन दोनों संख्याओं का जो है मासा निकाल लेंगे एचसीएफ, और हमको पता है कि मासा यानी उसकी परिभाषा ये थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है ना। तो अगर हम इनका मासा निकाल लेंगे तो वह संख्या इन दोनों को डिवाइड कर देगी, है ना। तो हम सबसे पहले मासा निकालेंगे। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था कि जो भी संख्याएं दी उनमें से कोई भी दो संख्या ले लें। यहाँ पे हमें ये दो संख्याएं दी हैं तो हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। चलिए हम डिवाइड करते हैं। ये हम 1363 को 611 से डिवाइड करेंगे। ठीक है गाइस, 611 का पहाड़ा आप पढ़िए, दो बार में आएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 इचिंग, एक मिनट गाइस, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 इचिंग 12। ठीक है, 3 में से गया 2, 1, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, ये आया 141। इसके बाद मासा मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली संख्या जो है वो उठ के यहाँ आ जाती। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो 611 हम यहाँ रख देंगे, फिर इस 611 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 611 को ये 4 बार में जाएगा, आपका आएगा ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 564 आएगा। फिर इसको आप काटेंगे तो ये 7 4 11 और 10 में से 6 गया आएगा 47। फिर 141 को आप काटेंगे तो आप देखेंगे 3 बार में 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 1 13 और 14, 141 पूरा डिवाइड हो गया। तो जहाँ पर पूरा डिवाइड हो जाता है वही हमारा ये संख्या जो है ये हमारी मासा कहलाती है ना। ये 47 हमारी मासा कहलाएगी, ये हमारी मासा हो गई। ठीक है, तो अब हमने मासा निकाल लिया, तो मासा से हम 611 और 1363 को काट लेते। ठीक है ना, देखिए 1363 को और इसको हम अपने मासा यानी 47 से काट लेंगे। तो देखेंगे आप 47 गुणे 13 करेंगे तो 612 बार में 611 आएगा। देखिए यहाँ से करके देख लीजिए, 47 गुणे 13 के ये आप करेंगे तो 13 सत्ते 91 है ना, 13 चौके 52, 52 और 9 2 11, 611। तो 13 से 47 से तो ये गया 13 बार में है ना, और 363 जो है 29 बार में जाएगा। आप यहाँ गुणा करके देख लीजिएगा, 29 बार में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है 1329। इसके बाद 13 अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य, इसके आगे ये डिवाइड होगा नहीं। ठीक है ना, तो 13/29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लासा मासा का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे जब भी आपको दो संख्या डिवाइड करनी हो आप मासा निकाल लीजिए और मासा से वो दोनों संख्या निश्चित ही डिवाइड होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि 216, 288 तथा 720 का मासा क्या होगा। तो मासा निकालने के लिए मैंने आपको तीनों विधि बताई थी, उसमें से भाग विधि सबसे सरल होती है, तो हम उसी से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी दो संख्या ले लेंगे। पहले हमने दो छोटी संख्या ले ली, 216 और 288। ठीक है ना, तो 288 को आप 216 से डिवाइड करिए। ठीक है ना, चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये 216 से हम पढ़ेंगे, 216 एकम 216 होता है ना, 8 में से 6 का ये बचेगा 2, 8 में से 1 गया 7। अब 72 का 216 में आप पढ़िए तो 3 बार में चलाया जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 216 चला गया। अब ये 72 से हम 720, ये जो आती है हमारी संख्या, ये जो 72 आती है ना,
अभी हमने 2 संख्या डिवाइड की, अभी हमें तीसरी भी करना है, तो ये संख्या आई है, ये मासा हो सकता है अगर ये तीसरी संख्या इससे डिवाइड हो जाए। तो 720 जो ये है ना, इसको यहाँ आप रखिए, उसको डिवाइड करिए। तो 720 10 बार में देखिए जा रहा है, 72 धाम की 720, यानी 720 72 से ये भी डिवाइड हो गया, और 72 हमारा यहाँ आ ही गया था। तो 72 जो है यही हमारा क्या होगा, मासा कहलाएगा। ठीक है ना गाइस, ये होगा मासा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से मासा निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, ये दशमलव संख्याएं दी हैं 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मासा कितना होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सिंपल जो संख्याएं थी, इंटीजर थे, उनको तो हमने निकाल लिए किस तरह से मासा, पर दशमलव वालों को कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आप ये देखेंगे कि दशमलव के बाद ज़्यादा संख्याएं किस में है। देखिए इस पॉइंट इधर देखेंगे, दशमलव के बाद जो है एक ही संख्या, दशमलव के बाद 4 है ना। यहाँ आप देखें दशमलव के बाद 2 संख्याएं आ रही हैं, इधर भी दशमलव के बाद 1 है। तो जहाँ पर 2 संख्याएं होंगी यानी 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, यानी इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, है ना। अगर 3 होती तो 1000 से गुणा कर देंगे। गुणा करने से क्या है, वो संख्याएं सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप 2.4 में जब 100 का गुणा करेंगे, 2.4 में जब आप इंटू 100 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 240। ठीक है ना। इसी तरह 0.36 में जब आप 100 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 36, है ना। और इसी तरह जब आप 7.2 में 100 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 720। तो अब आप देखिए ये हमारी सिंपल संख्या बन गई। अब हम इनका मासा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले कोई भी 2 छोटी संख्या ले ले, 36 और 240 ले लेते हैं हम, है ना। तो 240 को 36 से आप डिवाइड करिए, ये मैंने डिवाइड किया, है ना। तो 240 को आप 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 से आप पहाड़ा पढ़िए, 36 6 बार में 36 छिंग आएगा आपका 216। ठीक है ना, ये आ गया 216। 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 1 गए 2। अब 24 से 36 काटेंगे हम, 24 एक कम 24 होता है, 24 दूनी 48 ज़्यादा हो जाएगा। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, है ना। अब 12 से ये वाला 24 काटना है। इस तरह का पैटर्न जब तक करते जाना है जब तक कि लास्ट में 1 या फिर 0 ना आ जाए। तो 12 दूनी ये होता है 24, ये कट गया। तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया है 12 से, है ना। अभी 12 ये मासा हो सकता है, पर अभी हमारी तीसरी संख्या रह गई है 720। तो हम 720 को भी डिवाइड करके देख लेंगे। 720 को भी 12 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 12 छिंग 72 और 12 जीरो की 0 आ जाएगा। तो ये 12 से 60 बार में पूरा डिवाइड हो गया, है ना। तो यानी इस संख्या इस वाले क्वेश्चन में जो मासा निकल के आया वो 12, पर अभी 12 हमारा इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने संख्या को 100 से गुणा किया था। तो अगर हम किसी चीज़ को 100 से गुणा करते हैं तो बाद में सही आंसर पाने के लिए हमें 100 से उसको भाग करना पड़ता है ना। तो 100 से हम उसको भाग कर देंगे। 100 से भाग करने के बाद आप देखेंगे ये आ जाएगा 0.12, है ना, 0.12। तो ये ही हमारा मासा होगा सही वाला, क्योंकि हमने 100 अपनी तरफ से गुणा किया था। तो अब उसको सही लाने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 0.12। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, ये फ्रैक्शन दिया है भिन्नों का मासा निकालना, है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर भिन्नों का मासा निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, जो अंश होते हैं अंश का जो अंश ऊपर वाले होते हैं उनका हमें मासा निकालना होगा। अंश का मासा हो जाएगा, हर का निकालना होगा लासा। ये रूल है करने का मासा और लासा का। ठीक है ना। तो अंशों का हमें मासा और हरों का लासा। और अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना होता तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे, यानी अंश का लासा और हर का जो हो जाएगा मासा। जिसका पूछा जाता है ना तो वो ऊपर वाली संख्या का निकालना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये ऊपर वाली संख्या 7, 14 और 7 इनका हम निकालेंगे मासा। ठीक है ना। तो 7, 14, 7 का हम मासा निकालेंगे। तो पहले हम कोई भी 2 संख्या लेंगे। 7 से 7 तो डिवाइड हो रही है, तो 7 से 14 हम डिवाइड करके देखते हैं, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। 7 दूनी 14 होता है ना। तो ऊपर वाली संख्या का जो हमारा मासा निकल के आया वो तो हमारा क्लियर हो गया कि ये तो आ गया 7। ठीक है ना। तो मासा तो हमारा 7 हो गया। अब हमें बटे में इन तीनों का लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए मैंने आपको विधि बताई थी,
भाग विधि भी होती है, आवाजी गुणनखंड भी विधि होती है, गुणनखंड विधि भी होती है ना। तो 9, 15 और 10 का हम लासा इस तरह से निकालेंगे भाग विधि से। तो 2 से पहाड़ा पढ़िए आप 9, 15 और 5 6 10, ठीक है ना। फिर 3 से पढ़िए 3 तिरके 9, 3 5 6 15, 5 का 5। फिर 3 से पढ़ेंगे 1, 5 और 5 ये रहेगा। और फिर 5 से पढ़ेंगे तो 5 का 1, फिर 1 और 1। तो 5 दिए 15, दिए 45, दूनी 90, 90 हमारा लासा आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/90, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7/90 ये दिया है ऑप्शन बी में, ठीक है ना। दोस्तों लासा निकालने का एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 9, 15 और 10 इनका लासा निकालना हो तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या ले लें कि ये तो लासा में आएगी। तो 15 हमने ले लिया, इसकी आवाज गुणनखंड कर देंगे सबसे पहले। 5 दिए 15 होता है। अब आप देखिए, तो अगर आप 10 को अब इसमें शामिल करना है तो 10 में क्या आएगा, 10 5 दूनी 10 से बन गया है। तो 5 तो 10 जो है ये 5 गुणे 2 होगा ना, 5 दूनी 10। तो 5 तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ ले लिया है, तो 5 हम नहीं लेंगे, यहाँ से ये 2 उठा लेंगे। तो 2 ये आ गया, ठीक है ना, 2 ये आ गया। अब देखिए आप इधर 9 का जो होगा 3 तिरका 9 होगा। तो 3 तो हम ऑलरेडी एक ले चुके हैं ये यहाँ पर, तो 3 हम ये नहीं लेंगे, ये वाला 3 जो बचा है इसको ले लेंगे, है ना। तो आप देखिए ये वाला पैटर्न हमें मिल गया लासा का, तो इसका जो लासा आएगा वो 90 आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, आपको इतना लंबा अगर नहीं करना हो तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन का तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया, 7/90 हमने निकाल ही लिया है ना। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 संख्याएं 1:2:3 में हैं तथा इनका मासा 12 है। तो इसको जो शॉर्ट वे है इसको करने का, वो तो आप ये समझिए कि जब भी अनुपात में संख्याएं दी हो, है ना, अनुपात में संख्याएं दी हो उसमें आप सीधा जो है मासा का गुणा कर दीजिए, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए, वही हमारी संख्या हो जाती है ना। यानी जैसे 1:2:3 में दिया है, आप इसमें सीधा 12 का गुणा कर दीजिए सब में, तो हमारी जो चाह वो आंसर है वो हमारा मिल जाएगा, है ना। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। अब किताबी तरीके से भी इस तरह से आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, जैसे अनुपात में दी है संख्या 1:2:3 है। तो हम इन अनुपात को संख्याओं को कैसे मानते हैं, हमने मान लिया ये हमारी हो गई x, ये हो गई 2x और ये हो गई 3x। अब जब आप इनका मासा निकालेंगे तो इनका मासा क्या निकल के आएगा, वो आएगा x। मासा कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो कोई भी 2 संख्या ले ले, हमने ये 2 संख्या ले ली, तो x 2x को x से भाग करिए आप, 2x को x से भाग करिए। आप देखिए x एकम x दूनी करेंगे, x दूनी सीधा 2x आता है ना, तो ये डिवाइड हो गई। तो x से ये डिवाइड हो रही है, x से 3x डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। आप यहाँ करके देख लीजिए, 3x को आप x से डिवाइड करेंगे तो x से 3 बार में जाएगा, x से 3x गया, ठीक है ना। तो ये भी डिवाइड हो गया, यानी x जो है हमारा मासा निकल के आ जाता है, ये वाला हो जाता है मासा, ठीक है ना। तो मासा निकल के आ गया x। अब x हमारा मासा है और मासा हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो अब 12 को सीधा हमें यहाँ पुट करना है ना, तो ये हो जाएगी 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट तरीका है। और इस तरह से आप मासा करके निकालेंगे तो भी वही निकल के आएगा। दोनों तरीके से कैसे निकालते हैं मैंने आपको ये बता दिया, जो आपको सुइटेबल लगे आप वो यूज़ करिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 0 तथा 6 का मासा कितना है। तो 0 तथा 6, तो मैंने आपको ये बताया था मासा निकालने के लिए भाग विधि में हम कोई भी 2 संख्याएं लेते हैं। इसमें 2 संख्याएं दी हैं 0 और 6, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं ना। तो जब आप 6 को 0 से भाग करेंगे तो इसका मान हमेशा क्या होता है, अपरिभाषित। 0 से कोई संख्या अभी तक डिवाइड कोई नहीं कर पाया है, तो ये अपरिभाषित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो अपरिभाषित आता है। मैंने इसी के लिए ये क्वेश्चन लिया था, ताकि जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता उनका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2 संख्या 5:6 है, इनका मासा 4 हो तो इनका लासा कितना होगा। तो शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है, अनुपात में आप गुणा कर देंगे तो हमें संख्याएं मिल जाती हैं। 4 5, तो 5:6 दिया हुआ है, दोनों में 4 का गुणा कर दीजिए तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो एक हमारी संख्या हो गई 20 और एक है गई 24।
अब इनका लासा आप निकाल लीजिए। लासा लासा आपको पता ही है, तो लासा निकालने के लिए 24 और 20 का भाग विधि से निकाल लीजिए आप, है ना। ये 2 एकम 2, 2 धाम की 10, फिर 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 5। इसके आगे 3 5 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधा आप गुणा कर देंगे। तो 2 ये हो जाएगा आपका 2 दून 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये वाला 3 गुणा ये वाला 5। इनका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 90, 90 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, है ना। 120 जो आया वो आपका आया लासा। ये लासा आ गया आपका 120। 120 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 24, 36, 40 का लासा कितना है। तो लासा किस तरह से निकालते हैं, भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको मैंने जो बताया था आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 24, 36 में से सबसे बड़ी संख्या ले लें। सबसे पहले हमने 40 ले ली, ठीक है ना। तो 40 को आप इसके आवाजी गुणनखंड कर दीजिए। 40 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा गुणा 2 4, है ना। 4 धाम की 40 होता है, तो 2 दूना 8, 8 हो गए, 8 5 40, इस तरह से आवाज़ हो गए। अब देखेंगे, अब हम 36 लेनी है ना। तो 36 कैसे आता है, 9 चौके 36 होता है, सॉरी 24 को हम कैसे लिखते हैं, 8 तिया 24, है ना। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 8 नहीं लेंगे हम, 3 ले लेंगे, 3 इसमें ले लेंगे, 3 का गुणा कर लिया, है ना। अब हमारा क्या बचा 36। तो 36 को हम कितने तरीके से लिखते हैं, 9 बराबर इसको लिख सकते हैं 9 चौके 36, है ना। तो आप देखेंगे कि 2 दूनी 4 तो हमारा ये आ गया, 2 दूनी 4 होता है तो 4 हम नहीं लेंगे, है ना। ये 9 बचा है, 9 होता है 3 तिरका 9, तो 3 हमारे एक आ चुका है, तो एक 3 की ज़रूरत है तो हम ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा जो लासा निकल के आएगा, 5 तिया 15 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 180 दूनी होता है 360। तो 360 हमारा जो है वो लासा निकल के आया। ये तो आया वो शॉर्ट तरीके से, और आप चाहें तो भाग विधि से भी आप निकालेंगे। किस तरह से, इस तरह से 24, 36 और 40 को जब आप निकालेंगे 2 से ऐसे करते जाएंगे, तो इस तरह से आपका वही 360 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आप शॉर्ट वे यूज़ करेंगे तो कंपटीशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस तरह से मैंने आपको दोनों पैटर्न सिखा दिए हैं जिस तरह से आपको करना, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भिन्नों का लासा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी भिन्नों का लासा निकालना हो, फॉर्मूले में पिछले वीडियो बताया है, भिन्नों का लासा बराबर होता है अंश का लासा बटे अंश का मासा, ठीक है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है। तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है, ये लासा दिया है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालना है। तो हम लासा निकालेंगे, आप देखेंगे तो इनका लासा जो है आएगा, हम सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 5 के बाद, ठीक है ना। 5 के आवाज़ गुणनखंड 5 ही होएगा अकेला, है ना। 5 के बाद ये 2 आवाज़ है तो ये आ ही जाएगा, 1 आवाज़ है ये आ ही जाएगा, है ना। उसके बाद ये 4 में से 2 1 आ गया है तो 1 2 और ले लेंगे। तो इस तरह से लासा क्या निकल के आएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 हमारा हो गया लासा, ठीक है ना। अब हमें मासा चाहिए 3 9 6 और 27। इनका आप मासा निकालेंगे शॉर्ट तरीके से, आप देखेंगे तो 3 ही एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है। 3 से 3 कट रहा है, 3 से 9 भी कटेगा, 6 भी और 27 भी। तो इस तरह से तो ये आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा 20/3, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आंसर। और आप वैसे भी देख लीजिए, मैं आपको लासा मासा वैसे भी निकाल के दिखा देता हूँ। हमें 1 2 5 और 4 का लासा निकालना था ना, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2 एकम 2 5 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर 1 1 5 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 1 1 और 5 एकम 5 और 1, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ये हमारा लासा निकल के आया, है ना, भाग विधि से। और मासा निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपसे, कोई भी 2 संख्याएं ले ली छोटी, 3 और 6 हम ले लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो 6 को आप 3 से डिवाइड करिए, देखिए 3 दूनी 6 गया। तो अब इससे 3 से अब आप 9 काटेंगे, 9 ले लीजिए, तो 3 तिरका 9 ये भी जाता है ना, 3 तिरका 9 ये भी डिवाइड हो गया। तो हमारा अभी तक यही मासा है। अब 3 से हम 27 काटेंगे, 27 काट के देख लीजिए, ये 3 नाम की 27,
ठीक है ना, यानी 3 हमारा जो है मासा निकल के आया। तो 20/3 ये हमने भाग विधि से निकाल लिया, तो 20/3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने दोनों तरीक़ों से ही आपको बता दिया है ना, पर आपको शॉर्ट विधि से जब आप करेंगे आपको बहुत काम आने वाली है, आप वही फॉलो कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 8 और 48 है, तो इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, मैं फिर से लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का लासा गुणे इन संख्याओं का मासा। ये फॉर्मूला है, इस तरह से सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है ना गाइस। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा तथा मासा, तो बस सीधा हमें यहाँ पर पुट कर देना है ना। तो ये देखिए, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा, तो 48 लासा है तो हमने यहाँ लासा रख दिया, ठीक है। मासा क्या है 8, तो हमने 8 रख दिया। अब इसमें इनमें से एक संख्या 24 है, कोई भी एक संख्या 24 दे दी हमने, मान लीजिए पहली दी थी, दूसरी हमें निकालना, दूसरी हमको नहीं पता है तो हम वहाँ x मान लेंगे, दूसरी संख्या निकालना। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब आमने सामने की संख्या डिवाइड होती हैं, तो 24 से आप काटेंगे तो 24 दूना 48 होता है, ठीक है। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, तो x बराबर 8 दूनी 16 है ना, तो 16 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। 16 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्त्य 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 12 के दो गुणजों का लासा 1056 दिया है, ठीक है ना। अब इनमें से एक संख्या 132 है ना, 12 के दो गुणज है तो एक 12 का एक गुणज 132 भी होगी, है ना। यानी 132 जो है 12 का कोई गुणज रही होगी, तो 132 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 12 से। तो 132 को आप जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, है ना। तो 12 गुणे 11, आप देखेंगे 132 के जो फैक्टर हुए वो हुए 12 गुणे 11, है ना। तो एक संख्या तो हमारी क्लियर है कि 132 में 12 गुणा 11 है, तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, दूसरी भी 12 का गुणज होगी, तो दूसरी संख्या हमारी जो होगी वो हम मान लेंगे 12x, माना हमने दूसरी संख्या ये है हमारी 12x, ठीक है ना। 12x हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो हमारी एक संख्या तो हो गई हमारी 132 और दूसरी संख्या हो गई 12x, ठीक है ना। 132 और 12x, अब इनका क्या दिया हुआ है ये आप देखिए, क्वेश्चन में लासा दिया हुआ है। तो 132 और 12x का जब आप लासा निकालेंगे, चलिए हम लासा निकाल लेते हैं इसका। लासा जब आप निकालेंगे, लासा कैसे निकालते हैं, भाग विधि से 132 गुणे 12x, इसका आप लासा कैसे निकालेंगे। लासा निकालने के लिए डिवाइड करते चलते हैं, हम पहले 12 से भाग करते हैं, तो ये जाएगी 11 बार में और ये 12x बार में, ठीक है ना। 12x बार में 12x। अब आप इसको 11 से डिवाइड करिए, तो ये 11 एकम 11, x की जगह x रहा, फिर आप x से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 का 1 और x बन जाए x। तो इस तरह से आप इन तीनों का गुणा करेंगे, 12 गुणे 11 गुणे x, तो ये हो जाएगा 132x। ये हमारा क्या निकल के आया, ये आया लासा, ठीक है ना। ये लासा निकल के आ गया। अब हमें 1056 जो लासा दिया था, तो हम 1056 लासा के सामने रख देंगे, यानी 132x हमारा लासा है ना। और लासा हमारा ये क्या दिया हुआ है, 1056 दिया हुआ है, 1056 लासा दिया हुआ है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, आप x 132 से इसको डिवाइड करेंगे तो 132 से ये 8 बार में जाएगा, है ना। तो 8x का मान जो है हमारा 8 निकल के आ गया, x का मान 8 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब हमने दूसरी संख्या क्या मानी थी, हमने दूसरी संख्या मानी थी 12x, तो यहाँ पर बस हमें अपनी x की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी 12 गुणे 8 कर देना, है ना। x की जगह 8 रख दी, तो 12 8 क्या आया, 96 निकल के आया। तो 96 जो है हमारी दूसरी संख्या निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। 96 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये ऑप्शन सी में है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट दिया हुआ है दो संख्याएं 3:4 में है तथा इनका लासा दिया हुआ है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मासा दिया हुआ होता है तो मासा को हम सीधा अनुपात में गुणा कर देंगे, तब हमारी सीधे संख्याएं मिल जाती हैं। पर यहाँ पर लासा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो हमने 3:4 हमें ये दिया हुआ है दो संख्या है ना, तो हम पहली को मान लेंगे 3x और दूसरी हो जाएगी 4x, ये दो हो गई। अब इनका आप लासा निकाल लीजिए। लासा निकालने के लिए हम भाग विधि से निकालते हैं लासा, ठीक है ना। मैं तो इसको बता दूंगा कि ये 12x लासा है, पर आपको सिखाने के लिए मैं बिल्कुल पूरे तरीके से बता रहा हूँ। जैसे 4x और 3x इनका आप लासा निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप x से डिवाइड कर दीजिए सबसे पहले है ना। तो x से डिवाइड करेंगे तो x4 जा 4x और x3 जा 3x, ये हो गया डिवाइड है ना। अब आप देखेंगे ये 4 बार में जाएगी, 4 एकम 4 और 3 का 3 ये रहा। अब ये देखेंगे आप 3 से डिवाइड होगी, 1 की 1 रखा, 3 एकम 3 तो 4, तो ये निकल के आया हमारा x गुणा 4 गुणा 3 यानी 4 3 12x निकल के आया ना। जब आप करने लगेंगे तो आप ऐसे देख के ही निकाल लिया करेंगे कि इसका एलसीएम ये होगा, ठीक है ना। तो 12x हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब एलसीएम निकल के आ गया, आप ये देखिए लघुत्तम समावर्त कितना है 84, और हमारा लघुत्तम समावर्त कितना निकल के आया यानी लासा ये निकल के आया 12x। तो बस 12x को 84 के सामने रख दीजिए, 84 के सामने हमने रख दिया। अब 12 से ये काटेंगे तो 12 सत्ते 84, तो x का मान जो है हमारा 7 निकल के आया, ठीक है। x का मान 7 निकल आया। अब हमें बस 7 की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर देनी है, तो एक हमारी संख्या निकल के आई 7 3 21 हो जाएगी और दूसरी 7 चौक 28 है ना। अब यहाँ पूछा इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या 21 और 28 में से कौन सी है, 28 है। तो 28 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 28 ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका मासा महत्तम समावर्तक 3 है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पर इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो गाइस हम x प्लस वाई मतलब हमने माना है हमारी एक संख्या हो गई x और दूसरी हमने मान ली y, ठीक है ना। अब दो संख्याओं का योग 36 है, तो हम यहाँ रख लेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हमें दे दिया, ठीक है ना। 36 हमारा निकला है दो संख्याओं का योग। इसके बाद इनने बोला इनका मासा 3 तथा लासा 105 है ना। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जब हम करते हैं तो वो हमारी लासा गुणे मासा होती है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी लासा गुणे मासा, तो हमने ये रख दिया 105 गुणा 3, ये हमने रख दिया। x और y की वैल्यू हमें गुणा में भी मिल गई, x प्लस वाई। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब आपसे ये पूछा गया है, यहाँ आप देखेंगे कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो जब हमारी संख्या, जैसे यहाँ पर हमारी संख्या x है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा ना, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम उसको बटे में लिखते, तो इसका व्युत्क्रम हुआ जो है 1/x, ठीक है ना। और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। तो हमसे पूछा है कि इन व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो हम जब इनका योग करेंगे यानी 1/x प्लस 1/y करेंगे, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो भिन्नों में मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाली संख्याओं का लासा लेंगे, तो लासा आ जाएगा xy। अब x से x एक बार में गया तो ऊपर आ जाएगा y, और y से y डिवाइड हुआ तो ये आ जाएगा x। तो जब आप इनके व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे तो आपको ऊपर लिखना है y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई, और नीचे x इंटू वाई। तो ये वैल्यू हमने यहाँ निकाली, ये देखिए x प्लस वाई और x इंटू वाई की वैल्यू हमें मिल गई है। तो बस हमें यही वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 36 और x इंटू वाई की हो गई 105 गुणा 3 है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से ये काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12/105। फिर 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 तिरके 9 और 3 पाँचे 15, तो 4/35। 4/35 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है, 4/35 ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 तथा लघुत्तम समावर्त 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा।
तो गाइस यहाँ पर हमें 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है ना, मासा। तो हम मान लेते हैं माना संख्याएं हैं ए तथा बी। हमने दो संख्याएं कोई भी मान ली, ए तथा बी, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी। तो मैंने आपको बताया था संख्या को जो अनुपात या संख्या जो मान ली जाती है उनको हम मासा के गुणज में लिख सकते हैं ना। तो 17 गुणा ए करेंगे, 17 गुणा ये हमारी पहली संख्या हो गई है ना, और फिर गुणा ये हमारी दूसरी संख्या हुई 17 गुणा बी, ये हमारी दूसरी संख्या हुई है ना। तो 17 ए गुणा 17 बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हो गया, बराबर लासा गुणे मासा लिखते हैं। तो ये मासा 17 हो गया और लासा दिया 714, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस तरह से आप इनको रख लेना, ये हमारे इक्वेशन बन गए। इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 17 से ये 17 डिवाइड हुआ, अब 17 से इसको आप काटिए तो 17 ये जाएगा, 17 चौके 68, 68 यहाँ बचा 3, तो 17 दूनी 34, 42 बार में गया, यानी ए इंटू बी आपका निकल के आया 42, ठीक है ना। इसको करने का तरीका है। अब 42 के आप ए गुणे बी के पैटर्न निकालेंगे तो कितने हो सकते हैं आप देखेंगे। हम 42 को, जो इधर मैं आपको बता देता हूँ, 42 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो हो सकता है 7 6 42, या फिर 21 दूनी 42, या फिर 14 3 42। बस इस 3 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हमने हमारी संख्याओं की हमारी जो कंडीशन दी है वो ये दिया हुआ कि 3 अंकों वाली होना चाहिए, ठीक है। और हमने संख्या मानी थी 17 ए और 17 बी। तो आप 17 से इसमें गुणा करके देखिए, 17 दूनी 17 का 21 में गुणा होगा तो 3 अंकों की आ जाएगी, पर जब 17 गुणे 2 करेंगे तो ये तो 34 मिलेगा, तो ये तो हमारी 3 अंकों की नहीं हुई। और 17 गुणा 3 करेंगे तो एक संख्या क्या बनाएगी, ये भी नहीं होगी हमारी, ठीक है ना गाइस। तो 17 गुणे 3 से भी नहीं आ रहे, तो हम 7 और 6 में 17 का गुणा करके देखते हैं ना, 7 और 6 में, यानी हम 7 और 6 में 17 का गुणा करके देखते हैं, इधर 17 का गुणा इधर 17 गुणा, तो ये आ जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7, 7 4 11, 1 हो गई 119, और 6 7 42, 6 एकम 6 4 102, 119 और 102, यही वो 3 अंकों की संख्या है जो आ सकती हैं, जिसके आने की संभावना है, ठीक है ना। अब हमसे ये पूछा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम निकाल के भी देख लेते। 119 और 102 का योग क्या होगा, 9 2 11, 1 और 1 2, और 1 और 1 2, 221 हमारा इसका योग निकल के आया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 221, ठीक है गाइस। जब भी आप संख्या मानेंगे और संख्याओं में आप मासा का गुणा करके उन संख्याओं को रख सकते हैं, यही इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है दो संख्याओं का मासा तथा लासा। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है यदि लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का 84 गुना है, ठीक है ना। तो हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें एक बात दी है कि यदि लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का 84 गुना हो, यानी जो है लासा मासा का 84 गुना है ना। तो हमने माना कि मासा हमारा जो है, हमने x मान लिया, तो लासा क्या हुआ, 84x हुआ कि नहीं, इसका 84 गुना हुआ, 84 गुना। अब ये देखिए इन दोनों का मासा तथा लासा का योग 680 दिया है, तो हम इसका योग कर देंगे, मासा लासा का योग जो कि 680 के बराबर है, मासा और लासा का योग है ना। तो 85x हो गया, 84x और x जोड़ेंगे 85x, 680 आप इससे डिवाइड करिए, तो 85 से ये आपका डिवाइड हम इसको कर लेते हैं, तो ये आपका 8 बार में जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 8। तो हमारा मासा क्या निकल के आया, मासा हो जाएगा यहाँ हम देखिए x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मासा हमारा ये 8, और यहाँ हमें लासा में 8 का गुणा कर देंगे, 84 इंटू 8 है ना, ये हमारा लासा हो गया। तो ये तो हो गई लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा ये निकल के आया, लासा गुणा मासा बराबर हमें पहली संख्या दी एक संख्या 56 दी, दूसरी हमें निकालना है, दूसरी हम x मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रख दिया है।
अब फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको करेंगे 8 से 8 सत्ते 56 आमने सामने, ठीक है। अब 7 से इसको काट लेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 12 अट्ठे 96। तो x का मान जो है 96 निकल के आया, x का मान 96। तो जो हमारी दूसरी संख्या रह गई थी वो हमारी 96 होगी, दूसरी संख्या 96, 96 ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गाइस इतने ही मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पैटर्न पर अक्सर पूछे जाते हैं लासा मासा में। और भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम सारे कवर करेंगे लासा मासा के। बिल्कुल बेसिक से हम लोग लासा मासा सीख रहे हैं, आशा है आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और गाइस और भी बच्चों को जोड़ें जो कि गरीब हैं या जो फीस नहीं भर सकते कोचिंग की, उनको आप जोड़ें हमारे चैनल से। यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। मैं आपको पढ़ाने में कोई भी चीज़ छुपाऊंगा नहीं, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे जब भी मैं नई वीडियो डालूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।